Hello everyone. Today we start next topic in lesson 5th chemistry in everyday life. Last lecture में आपको मैंने ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो इसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट थे 3 थ्योरी हमने पढ़ी, ऑर्नियस की, ब्रोस्टेड-लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी या डेफिनेशन दी एसिड और बेस की। अब इस तरह से एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की मेनी यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर का जैसे नाम है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कि जो जितने भी सब्सटेंस है केमिकल उनका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है। तो यहाँ पर कुछ एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के बारे में लिखा गया है कि जिनका डेली यूज़ होता है। बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन जिनका यूज़ होता है और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं, इसीलिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले एसिड्स HNO3 नाइट्रिक एसिड इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र एंड इन क्लीनिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी को क्लीनिंग करने के लिए कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है, तो आप लिखेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब हम किसी भी गोल्ड स्मिथर या सुनार के पास अपनी ज्वेलरी को साफ़ कराने ले जाते हैं, सिल्वर की या गोल्ड की, तो वो किससे क्लीन करते हैं उसको? नाइट्रिक एसिड। 1 part of HNO3 and 3 part of HCl on mixing from aqua regia। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्वा रेजिया। व्हाट इज़ एक्वा रेजिया एंड व्हाट इज़ इट्स यूज्ड, इसका क्या यूज़ है। तो 1 part of HNO3, 1 part तो नाइट्रिक एसिड एंड 3 part किसके लिए? HCl को मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया। इसका यूज़ है इट डिज़ोल्व गोल्ड लाइक मेटल। तो जब भी गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है तो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए जो भी ज्वेलरी डिज़ाइन की जाती है उसमें गोल्ड को पहले क्या किया जाता है? मेल्ट किया जाता है। तो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एक्वा रेजिया। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है बोर्ड में, व्हाट इज़ एक्वा रेजिया एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़। नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड सेल कार बैटरीज। जो सेल्स होते हैं जो हमारी लगते हैं जैसे टॉर्च में, इनमें कार बैटरी एंड सेवरल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या होता है? यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच एसिड इज़ नॉन एज किंग ऑफ एसिड एंड वाई। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉन एज किंग ऑफ एसिड। क्यों कहा जाता है इसको? द रेट ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज़ मेजर्ड फ्रॉम यूज़ ऑफ H2SO4, कि किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ में कितना H2SO4 यूज़ हुआ है, इसके बेस पर ही उसके डेवलपमेंट को क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। इसीलिए H2SO4 को या सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट CH3COH एसिटिक एसिड यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। जैसे हम जितने भी पिंकल्स या अचार जो डलते हैं या किसी भी फूड प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एसिटिक एसिड। तो कुछ सम यूजेज हैं एसिड्स के। नेक्स्ट है बेस। बेस के कौन कौन से यूज़ हैं? NaOH यूज इन सोप इंडस्ट्रीज। तो जितने भी सोप हैं इनमें किसका यूज़ होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव टू एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब इन्हीं में से क्वेश्चन कि किसका यूज़ होता है सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, तो किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नॉन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस एंटी एसिड इज़ यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज़ होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। इसको कैसे बनाया जाता है कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सम यूजेस थे बेस के। नेक्स्ट सॉल्ट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइज़र्स के यूज़ में होता है। इसी तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एलम का फॉर्मूला बताया था, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है। और बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट यूज़ इन फूड आइटम या जितने हैं, तो ये सारे क्या थे, सम यूजेस थे, जिनमें से ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से पुटअप होते हैं। तो ये कुछ यूजेस बताएं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। व्हाट इज़ पीएच स्केल? पीएच स्केल कैसे क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़रमेंट करने के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसका दिस स्केल मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। हियर पी इज ए जर्मन वर्ड, पी का वर्ड है, जर्मन वर्ड है, विच इज इंडिकेटर ऑफ पावर, जो किसको इंडिकेट करता है, पावर। पी मीन्स पावर और एच मीन्स आपको पता है हाइड्रोजन। पीएच स्केल इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस की कितनी स्ट्रेंथ है, इसको मेजरमेंट करने के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। सोरेनसन, ये साइंटिस्ट का नेम है, इन 1909 प्रोपेंडेड पीएच स्केल एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। उन्होंने इस स्केल को बनाया था, सोरेनसन ने, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़रमेंट करने के लिए। तो उसमें एसिड और बेस दोनों को ही की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या किया जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है। तो इस तरह से इधर देखिए आप, इस तरह से स्केल होता है। यहाँ पर 0 से 14 तक इसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। 0 से जो 7 तक है H+, आपको पीछे पढ़ाया है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इज एसिड, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन इज बेस। तो 0 से 7 तक जो होता है वो कौन सा होता है, स्केल होता है, किसका मीडियम होता है, एसिडिक। 7 जो होता है वो इसका क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। और 7 to जो 14 होता है वो कौन सा होता है, बेसिक। तो जब भी कंसंट्रेशन को हम मेज़रमेंट करते हैं एसिड या बेस की, तो जिस स्केल में या सॉल्यूशन में, तो यदि वो 7 से 0 to 7 आ रहा है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। और यदि 7 to 14 आ रहा है तो वो क्या है, बेसिक है। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब इसमें वैल्यू ऑफ पीएच 0 to 7 क्या है, एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल, एट 7 to 4 क्या होती है, बेसिक। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे किसी भी सॉल्यूशन में, एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जितने ज़्यादा होंगे, तो 0 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 14 पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। 0 पर जाना है, यहाँ पर जाते जाते क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर यहाँ से क्या बन रहे हैं, OH आयन, यहाँ से हाइड्रोजन आयन 0 पर क्या है, हाईएस्ट है। आगे जाते जाते ये क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और 7 पर क्या हो गया, न्यूट्रल। फिर 7 से आगे जाएंगे तो OH क्या होते जाएंगे, यहाँ पर कम है, और आगे जाते जाते OH जो आयन्स है वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, और 14 पर जाकर मैक्सिमम हो जाएंगे। तो 0 यदि जिसका पीएच है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 14 जिसका पीएच है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर मैंने कुछ सब्सटेंस के पीएच लिखे हैं, जैसे मिल्क का है 6.4, हमारा जो ब्लड है उसका कितना होता है, 7.4, विनेगर का होता है 3, यूरिन का होता है 4.8 to 8.4, स्लाइवा जो हमारे माउथ में है उसका होता है 6.5 to 7.5। अभी आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका कितना होता है, 0। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, लेमन जूस का 2.4, टमाटो 4.5। इस तरह से पीएच है। अब जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए और दे दे कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच आपको दे दिया जाए, तो उससे आप मेज़रमेंट करना कि यदि वो 7 से नीचे बता रहे हैं, 3.4, 4.4, 2.2, तो आप इससे बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक। और यदि 7 से ऊपर आ रहा है तो आप क्या बता सकते हैं उसको कि ये बेस है, और 7 से नीचे आ रहा है तो एसिडिक है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और हमारा जो डिस्टिल जो वाटर है जिसको हम क्या कहते हैं, प्योर वाटर,
उसका जो pH होता है वो क्या होता है 7 होता है। तो इस तरह से आज हमने pH के बारे में जो कॉमन जो है बात है जो है उनको पढ़ा है। इसी pH के ही लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इस तरह से ये जो नोट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी इनको ही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आगे इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद दूंगी। थैंक यू।